चलता रहेगा उनको। तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही आप पकड़ लोगे कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, ये सही कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। भक्ति एक ना बड़ा ही एक, जिसे कहते हैं जीवित जीवन है। वो रूल्स और रेगुलेशन का एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक जीवित चीज है, लिविंग है। तो इट्स नॉट कि ये बिल्कुल डेड है कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, ना ना ना, वो तो प्रोटोकॉल हो जाते थे, वो आर्मी नहीं है ये। इसके अंदर थोड़ा सा आपको अपना बुद्धि या फिर वैष्णव का आदेश उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको चलाना होता है। इट्स नॉट डायरेक्ट। कंटिन्यू करने से फिर अपने हैबिट आ जाएगा इस चीज़ का। या फिर आपको सामने खुद ही आने लग जाएगा कि अभी किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ को कम करना है, समझ आ जाती है। बट वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में हम सीख जाते हैं। इट विल टेक जस्ट 1 मंथ आप लोगों को। इस कोर्स के बाद 1 मंथ के अंदर आप लोग फैमिलियर हो जाओगे अच्छे से। फिर आप ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होंगे कि अच्छा ये तो ऐसे करना था, वो ऐसे करना था। फिर उसमें इतना जा रहे हैं, वो जम जाएगा। अभी अभी तो नया नया पानी आ रहा है तो इसलिए लग रहा है। और इसको ही कहते हैं भक्त में चोर हो गए हमारे। नहीं तो वो रूल्स को लेकर के फाइट करेंगे। एक कहावत है, न्यू फाइट ऑलवेज फाइट। जो है तो वो न्यू ऑलवेज फाइट, उसको रीजन चाहिए फाइट करने की। और एक इस्लाम में कहावत है, नया नया मुल्ला क्या अल्लाह जोर जोर से नमाज पढ़ता है। जो भी वो स्टार्टिंग में एक झील ऑफ न्यू कन्वर्जन होती है। वो हर ट्रेडिशन में आती है। इट्स नॉट तभी हमारे भक्ति ट्रेडिशन में है, ये हर ट्रेडिशन में आती है। उसको लगता है कि जो भी मैं कोई नई चीज़ सीख गया तो मैं दूसरों को ऊपर सिखा दूँ। सो वो अपने रिलेटिव्स पे लगाएगा, अपने फ्रेंड्स पे लगाएगा, कहीं ना कहीं वो ये गलती करेगा। और जब तक एक तो धमाके ना उठ जाए, फिर उसको आती है कि भाई मैं अपनी गाड़ी चला लूँ भक्ति के अंदर तो बढ़िया है। इंस्टेड ऑफ ये मिस्टेक के साथ ही सीखता है। ये फेजेस हैं, उसी प्रकार से ये भी एक फेज है। तो अभी हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं फिर धीरे 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 आपके आचरण में आ जाएगी। चले आगे चले, आज स्टार्ट करें। ऑल राइट, तो माइक प्रभु जी, ओके प्रभु पढ़िए 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 राम किशोर। ऐसे पढ़ना तो हरे कृष्ण व्यक्ति छठे में जपमाला। छठा बता रहे हैं भक्त लोग यहाँ पे, जपमाला। पवित्र वस्त्रों के उपयोग में अन्य नियम आता है। छठा मंत्र, जपमाला ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। हरि नाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वे भी पवित्र वस्तु बन जाती है। अतः उनका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरि नाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे हुए कुर्ते टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। ये हमने कल चर्चा ही की थी, आई थिंक कल कवर हो गया था कि किस प्रकार से जो है भगवान के जो चित्र अगर लगाओ तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके ऊपर है जस्ट प्लेन, इवन कि जस्ट लाइक नाउ प्लेन धोती कुर्ता, उस तरीके की चीज़ें ट्राई कर सकते हो आप लोग। ये अभी आएगा और भी चमकीले कुर्ते वगैरह या चमकीलियाँ साड़ियाँ, वन शुड अवॉइड। मतलब ज़्यादा ही जजनी ना पार्टी वियर पहन लिया तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए। सोबर बनना। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व से निकाल के योग्य स्थान पर रखें। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अच्छा विक्रय से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। ये वाला पॉइंट जो दंडवत करते समय जपमाला को हमने आई थिंक डिस्कस किया था कि
प्रयास कीजिए आप बैग में रखिए उसको या किसी टेबल पे रख सकते हैं, तो ताकि वो तब नीचे ना लगे, तब हाथ के उस पर ना आए। तो उस टाइम पे वी कैन बी केयरफुल, नहीं तो वो उलझन हो जाती है, उसको पीछे लेना है, आगे लेना है, कहाँ लेना है। कैन कीप इट एंड जस्ट पे ओबेसेंसेस नेचुरली। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं के हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं का स्पर्श करने के पूरा हाथ धो लें। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तुएं, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है और ये वस्तुएं सामान्य नहीं होकर पूजनीय है। ये सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सिंपल है, जो इसके ऊपर वाला पॉइंट भी है 11वां, अस्वच्छ स्थलों अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श होने पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करें। सो बेसिकली जब भी डिटीज का कोई सेवा करें हम लोग, तो उस टाइम पे आचमन कर सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं, या फिर स्नान बेस्ट। बट अगर आगे हो यहाँ पे, तब हमें कुछ विग्रहों की पूजा वो करनी, तो आचमन कर सकते हैं 3 बारी। ठीक है, सिंपल है। कोई क्वेश्चन इसमें? जैसे अपने कहीं जा रहे हैं और माला जप कर रहे हैं और कोई काम करना, तो गले में डाल के ये सही तरीका है, गले में डाल करके कोई काम करें। अगर कोई फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सर्शन से है, सो बीट बैग को आप रख सकते हो अलग से। नहीं, कोई जगह नहीं होती तो कहीं जैसे ट्रेवल में है तो हाँ, गले में डाल तो दो, लेके जा सकते हैं। गले में डाल सकते हैं। जनरली बीट बैग हमेशा कैरी करना चाहिए, बीट बैग कैरी करना चाहिए बैग के अंदर डाल के, ताकि जब भी आपको समय मिले तब आप जब कर सकते हो। कभी करने से टाइम उसको नहीं करना चाहिए, बाकी एनी टाइम आप टाइम मिला कर सकते हैं। किस टाइम करना चाहिए? स्वर्ण कोई कथा स्वर्ण करे, भागवत स्वर्ण हाँ, करने, तब माला के थ्रू जब नहीं करना चाहिए, कथा जब श्रवण चल रहा, दैट इज आल्सो कृष्ण कथा। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग कैसे चैन में बैठे हैं, हमारे पास माला, तो हम लोग माला को इधर ऐसे रख सकते हैं, जैसे हमने माला पहनी हुई है, हम लोग इधर रख सकते हैं इसको, गले में पहने हुए ऐसे साइड में, ऐसे साइड में रखना है। साइड में ऐसे। अगर आपके पास बैग नहीं है, जनरली इसलिए ये जो भजन के जो साधन होते हैं उनके लिए एक सेपरेट, ये ऐसे बैग में आप रख सकते हो, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है सो यू कैन गेट योर बीट बैग। वो अकेला बीट बैग घूमेगा, सो इट्स नॉट, कोई यामा टच होगा, रिस्पेक्टफुल इतना नहीं रहता है, प्रेजेंटेबल नहीं रहता है। इनिशियल डेज में ऐसा ठीक है, अगर क्लास में बैठे हो गए कहीं पे हो और टाइम वगैरह नहीं, सो तब चल जाता है, उसको अलग से रख सकते हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़े हम तो व्यक्तिगत आदत है, ये थोड़ा सा आपको ये काफी हेल्प करेगा आपको, ये काफी अच्छा मॉड्यूल है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस। व्यक्तिगत आदत है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उन्हें प्रातः शीघ्र अति संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके one by one, otherwise you are running actually, I think. One by one. So, what's the point mentioned here? क्या बताया गया? क्या ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे उठने के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त टाइम कब स्टार्ट होता है? 3:30 नहीं, सूर्य उदय के अकॉर्डिंग होता है, 1.5 घंटे पहले वाला जो टाइम होता है वो वाला टाइम 4:30 बजे, तो प्रोपर अपने पर्पस में कहते हैं 4 बजे के करीब, 4 बजे ऑनवर्ड्स। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। सो ये मेडिटेशन के लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग होती है। इस टाइम पे संसार थोड़ा शांत रहता है और आप सबकॉन्शियसली अपने जो चेतना है, अंदर के जो इम्प्रेशन है उनको चेंज कर सकते हो, नए इम्प्रेशंस लेके आ सकते हो। ये वो टाइम होता है, दिस इज द टाइम। क्वेश्चन रेज योर हैंड। जैसे डिपेंडिंग ऑन द रीजन होगा ना, कहीं पे सनराइज 6:30 है, कहीं पे 6 o'clock है, कहीं पे 6:45 है, अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ, तो मैंने इसका आंसर दिया था कि 4 बजे। तो वक्त जब इसको पर्पस में 4 बजे मिला। अब इस सर्दियों में सूरज ही नहीं उठा के 11 बजे तक अंदर रखे। इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स लाइक 4 बजे। फिर वो बाद मेड इट 4:30 टाइम पर उसको
इवन लाइक टुमारो यू विल चैंट गायत्री, सो गायत्री का टाइम फिक्स है 6-12-6। तो कल बोलोगे 12 बजे तो पूरे दिन अभी नहीं बना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक टाइमिंग पे आ जाते हैं। सो दिस इज द टाइम। यस, नेक्स्ट पॉइंट। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। या सो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, और अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो नवाया पानी, ल्यूकवार्म वाटर यू कैन यूज। ज़्यादा हॉट वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे तमोगुण आ जाता है और ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग वाटर लाइक वो ऐसे शरीर पे टच नहीं करोगे और ज़्यादा, बट ज़्यादा गर्म उस साइड नहीं आना चाहिए, नॉर्मल साइड आना चाहिए। और इसमें एक होता है ताज़ा पानी आता है, मतलब यहाँ पे ट्यूबवेल आता है क्या, ट्यूबवेल। सो अगर आप सर्दियों में भी ट्यूबवेल से नहाते हो, इट्स गुड, हेल्थ अच्छी रहती है। ठंडे पानी के नहाने से हेल्थ कभी खराब नहीं होती, गर्म से हो जाती है। सो उसके बाद आपके दिन के कार्य को शुभारंभ करना चाहिए। ओके, अब स्नान करना कब कब आवश्यक है भाई? निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुक्षी बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात। ये माइक ना इस साइड, माता जी की साइड होगा, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, इट्स नॉट कमिंग प्रॉपर। यस माता जी। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक बहुमुखी अथवा नींद लेने के पश्चात। तो जब कभी हम सोते हैं तो लेफ्ट साइड होकर के सोना चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड की लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड सोने से आपको डाइजेशन अच्छा होता है और वो नेचुरल है। और इसमें बताया गया कि भक्तों को स्नान कब कब करना चाहिए। तो एक है सबसे पहले सुबह उठते ही, और फिर है अगर दिन में 1 घंटे से ज्यादा सो जाए तो तब जो है तब स्नान करना चाहिए। इसको हैबिट में डालेंगे तो डल जाएगा। नेक्स्ट, शौच क्रिया करने के पश्चात। ये हमने चर्चा किया था कि जब भी वॉशरूम जाओ तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके नहा के आओ एक साथ ही। 3 चीजें करनी होती है, 3 या 4 चीजें अंदर, लाइक टूथब्रश, योर nail cut, not daily, and then yes, stomach cleaning and then bathing. In case if you have a shaving or a head bath, that is additionally. But जब भी ये हो तो ये सारा प्रोग्राम करके तब वापस आना है। उसके बीच में अवॉइड करना चाहिए until unless कोई इमरजेंसी है या कुछ अर्जेंट भी है, बिकॉज आप जब ये ऐसे कार्य करने के बाद जब जहाँ भी वॉक करोगे सो वो एरिया कंटामिनेट हो जाता है। अब सपोज करो वहाँ से कोई पुजारी जा रहा है या वर्शिप होने वाली है, सो वो एरिया आपका कंटामिनेट हो जाएगा। सो इसलिए अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। यस, जैसे अपन किसी अंत्येष्टि में जाके शमशान जाके आते हैं तो डायरेक्टली इंटर घर में होके सब उसमें बाथरूम में जाना चाहिए कि घर के बाहर ही जाना चाहिए? अंडरस्टूड है, बाल्टी बाहर लेके आएंगे मैया नहीं, थोड़ा उसके ऊपर जैसे छिड़का ऐसे वैसे करके मतलब जनरली क्या होता है कि शमशान घाट पे विच इज वेरी पेनफुल काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो अक्सर मैंने देखा कि लाइक व्हाट हैपेंस इज इवन प्रैक्टिशनर्स, साधकास, they became conscious of taking bath and removing the clothes and all these activities। इस पे फोकस नहीं रहता यार, कोई गया भी है। Then it happens. No, if you will get second initiation, then there are different rules. आपको जनेऊ दूसरे दिशा में पहनना है, but here someone moved out of our life, so more focus. These are externals, like so we will take bath anyway. शाम को आगे कोई ना कोई, but यहाँ पे अक्सर हो जाता है, मतलब when you will go somewhere in future, so वहाँ पे अक्सर ये बात हो जाएगी, अगर आपने टच किया या फिर अब जनेऊ ऐसे करना था, इसके बाद ये है, अब वहीं पे स्नान करके आना है। How? You lost someone by the way. So focus more on that. So इसको minimize कर सकते हैं। अधिक गर्मी या पसीना आने पर। So ये वाला हमने भी चर्चा किया था, अगर आप कब नहाना चाहिए, अगर ज़्यादा पसीना, ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए, और उसके बाद अगर आपको स्पेशली अगर वर्शिप करनी हो तो स्नान करके करना चाहिए। किसी भी कारण से दूषित होने पर। या अगर आपको लगता है कि
हम दूषित हो गए हैं, सोच करो अगर किसी जानवर का स्टूल लग जाता है तो उस टाइम पे हमें स्नान करना चाहिए, सिर्फ गाय के गोबर को छोड़ के, बस प्योर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्रील रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अंगास, लाइक ये रेगुलर हैबिट्स हैं, नाखून, दांत, सुबह सुबह बाल, शेविंग रेगुलर, सो दीज आर नॉर्मल हैबिट्स। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्री एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह से साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने योग्य पवित्र को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। Okay, so this is more about Prabhu's here कि अगर मूत्र विसर्जन के बाद तो हाथ पैर धोने चाहिए और you can wash your इंद्री also, so उस पे थोड़ा पानी लगा सकते हो। so उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स रहती हैं यूरिन की, so वो चली जाती है, नहीं तो उससे इरिटेशन होती है और फिर वेजिटेशन करता है, तो इसलिए पानी से थोड़ा वॉश कर सकते हो, जैसे 8 एंड उसके बाद हाथ पैर धोने चाहिए और साबुन से हाथ लगा कर भी धो सकते हो। और जब अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित है तो राइट साइड से वहाँ पर देखो, सिंपल सी। यस, गो अहेड। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करना। सो ये चीज़ें हमें ये सिंपल है, जैसे अगर कोई बीट बैग है तो बीट बैग को आप राइट हैंड साइड से एक दूसरे को दे सकते हैं। सो जितने पवित्र चीज़ें हैं वो राइट हैंड से, अगर हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं सो ट्राई करिए, प्रयास कीजिए कि राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड आए आपका। और प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो राइट हैंड आपका ऊपर आना चाहिए, राइट हैंड साइड से प्रसाद वितरण भी करना चाहिए। लेन देन भी जब करते हैं तो दाहिने हाथ का उपयोग करें। नेक्स्ट होता है लाइक अर्जेंट है तो लक्ष्मी सेवा भी करते हैं। लक्ष्मी भी करते हैं और राइट से। कोई लगती है तो सो हमने उसमें चर्चा किया था कि मैक्सिमम चीज़ें ट्राई करो राइट से हो जाए, जैसे जपा या प्रसाद में सर्विंग, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर प्रसाद आप पा रहे हो सो अगर बहुत डिफिकल्ट है सो आप लेफ्ट से पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डिवोटी सर्कल विल अंडरस्टैंड कि लेफ्ट ही है सो कुछ ना। यस, प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। ये है एवरेज। सो नाउ अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अलग नींद आती है, छोटा बच्चा है तो अलग नींद आती है। अगर आपकी सेवा बहुत फिजिकल आउटवर्ड वाली है तो 8 घंटे की नींद है। ओवरगाइड परफेक्ट लेक्चर में है ये। बुक डिस्ट्रीब्यूटर दे शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 hours। जैसे फॉर एग्जांपल बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत हैवी एक्सर्शन सेवा होता है, और वो डिपेंड भी करता है इंडिविजुअल के ऊपर, किसका शरीर कैसा है। कई लोगों को 4-5 घंटे भी बहुत होता है, कईयों को ऐसे 8 घंटे भी कम होता है। मैटर है उसके बाद जो समय बचा उसमें आप क्या करते हो। या कम सोना ज़्यादा सोना वो मायने कम कर रहा है, बट वो मायने ज़्यादा करता है कि उसके बाद क्या क्या करता है। सो बट जनरली एवरेज है 6-6.5 घंटे। क्लियर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट पेज। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित है। या सो इसके अंदर बताया गया है कि सोना कैसे चाहिए। सो भूमि मतलब डायरेक्टली भूमि नहीं तो उससे पोटेंशियल आपके शरीर की एनर्जी भी निकल सकती है। सो उसमें आपके पास कुछ मैट्रेस चटाई वगैरह होती है, सो वो यूज कर सकते हो। और या फिर कठोर मतलब इन द सेंस कि जो गद्दा है ना वो गद्दा ज्यादा ही मुलायम ना हो। मैं जब पहली बार इंडिया से बाहर गया यूरोप के अंदर, सो मुझे उन्होंने एक अपार्टमेंट दिया और उस अपार्टमेंट में जो बेडरूम था वो मैं जैसे ही उसमें बेड पे बैठा, लाइक किसी
किसी के अंदर धस गए हो जाके हाँ, बहुत वो लाइक क्या कर मुझे तो बाहर आया और फिर अगले हफ्ते मेरे ब्रदर के फ्रेंड्स थे वहाँ पे तो मैं उनके यहाँ पे गया उनके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम मैं जैसे ही बेड पे लेटूं और वो ऐसे लगे कि किसी आसमान पे चला गया वो मतलब बहुत एक्चुअली में इतने मोटे मोटे होते हैं लाइक वे हाई और उसको अंदर डालते ही एक्चुअली व्यक्ति ना अंदर धंसता जाता है तो मतलब धंसने का मतलब ये है कि एक्चुअली वैसे तो फिजिकली आपको बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें बाद में बैक पेन दुनिया जहान की और उसमें इतना मुलायम होता है कि उठने का मन नहीं करता फिर व्यक्ति का सो इट्स नॉट गुड फॉर साधना सो यूज़ करने हैं गद्दे मतलब आजकल आते हैं ऑर्थोपेडिक्स वगैरह के आते हैं सो सिंपल रेंज के सो लाइक विच आर लाइक गुड फॉर योर बैक पेन नॉट हाईली कंफर्टेबल सो वी शुड अवॉइड दोस काइंड ऑफ थिंग्स दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। हमने इसमें बाहिने हैं हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक है इट्स लेफ्ट हैंड साइड एलएसडी कहते हैं इसको स्टिल रिमेंबर एलएसडी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि एक्चुअली लीवर जो है ना आपका लेफ्ट साइड होता है सो डाइजेशन आपकी इजी होती है उसकी बट वजह अगर नहीं से जैसे राइट साइड है तो फिर चलेगा ना नींद से आ राइट साइड जनरली ये होता है कि अगर डाइजेशन के बाद अवॉइड करना चाहिए नींद आ जाए तो वो अलग मुझे हाँ नींद के बाद अगर आ जाए वो चलो तो स्टूडेंट की लाइफ उसके बाद तो किसी ना किसी को हो रहा है इसमें बचपन में हमने साइंस में पढ़ा था कि जो स्टमक होता है ना वो ऐसे करके ऐसे होता है लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर से करवट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो स्टमक बराबर रहेगा या। राइट हैंड साइड जाएंगे ना उल्टा तो जो पकड़ एसिड होता है वो सकते हैं। अपोजिट साइड आ जाएगा आपको पचने में बहुत हाँ, दिक्कत होगी यस वो डाइजेशन के लिए बहुत बेटर रहता है लेफ्ट हैंड साइड आपको खुद भी फील होगा आप करके देखना पेशाब के बाद पानी के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेट के देखना और राइट साइड करके देखना आपको समझ में आया राइट में तो नहीं लेफ्ट साइड ही होता है साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। अतः इनका अपव्यय ना करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली एवं पंखा बंद रखें। सो ये बड़ी पर्सनल चीजें हैं जस्ट लाइक साबुन वगैरह होता है तो हम जनरली या तो वो 20% बचा तो तभी रिजेक्ट कर देते हैं वी कैन यूज इट फॉर अदर पर्पजेस ये थोड़ी पर्सनल चीजें हैं और जस्ट लाइक दंत मंजन अगर टूथपेस्ट होता है सो वी कैन यूज इट अप्रोप्रिएटली नॉट लाइक टोटली उसका मतलब चीरा काट के उसमें से निकाल दें तो बात अलग है बट एज सच ये हमें सिखा रहा है कि हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा यूज हो गया तो खत्म या फिर उसके बाद कुछ हो वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको खराब नहीं करना चाहिए सिमिलरली पानी आल्सो पानी अक्सर पोपा जी यही काम करते थे कई बार जाते थे जीबीसी के साथ एक्चुअली वृंदावन टेम्पल में वो पोपा ने एक कुंटी को देखा तो डिसाइपल को बोला तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है तो डिसाइपल ने सोचा कोई नारद मुनि ब्रह्मा जी द्वारा से तो नहीं आ गए तो ऐसा पहले हुआ था ना कि भोपाल से कि नारद मुनि और ब्रह्मा जी आ गए आसन लगा लो उस टेम्पल में आज भी वो आसन लगे हुए हैं सो जब भगवान ऐसे वॉक कर रहे थे तो डिसाइपल को सोचा क्या देख तो कोई आ गया होगा देवी देवता अक्सर आ सकता है भगवान तो क्या दिखाई दे रहा है तो अंदर जीबीसी स्ट्रगलिंग तो उन्होंने फिर टूटी दिखाई तो पानी गिर रहा है वो सो क्यूरियस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इट्स हेल्प्स एक बार ऐसे पानी के टंकी को टूटी में ऐसे चल रहा था बाल्टी भर रही थी और बाल्टी ओवरफ्लो हो गई पानी गिर ही जा रहा है हु इज दैट ग्रेट रास्कल हु इज वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ कृष्णा तो इस पे अक्सर ये चीज़ें करते थे इवन आई हैव सीन पोपा डिसाइपल्स आल्सो वो जब टेंपल में आते थे तो लाइक टूटी पानी गिर रहा है बिकॉज दे यूज्ड टू सी इन टर्म्स ऑफ कृष्णा उसका ऑनर नहीं समझते थे वो ऐसा समझते थे कि एनर्जी है उसकी उसी प्रकार से बिजली पंखे वगैरह सो अगर वो यूज में नहीं है और तो उसको आप बंद कर सकते हो अब इसको अपने जीवन का लक्ष्य मत बना लेना हाँ तो कहने मतलब अब जीवन का लक्ष्य ये ना हो जाए कि जहां पे भी अब पंखा बिजली चल रहा फालतू वो मिशन हो गया आपका इसके बाद मतलब इसको बंद किया जाए इसको बंद किया जाए कोई नहीं बैठा सो इट जस्ट आई थिंक अननेसेसरी कॉन्शियसनेस की आवाज आ रही है उसकी मेन पर्पज कृष्ण का स्मरण करना है पंखे बिजली बंद हो जाएंगे दिस इज सेकेंडरी लाइक समझ रहे हो ना कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो कभी ऑब्वियस चीजें हैं बट ये आपके जीवन का मकसद नहीं होता कई लोगों का होता है मैं इसलिए पॉइंट बोल रहा हूँ
कई लोगों को होता है कि उनका जीवन का मकसद है ये आंखें बंद करना, कहते वो नहीं चला, ये नहीं चला, कौन बैठा है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, वो कहीं और अटके हुए हैं। जीवन में और भी बहुत बड़ी चीजें हैं, उसको पास किया, कहाँ छोटी छोटी चीजों में अटके हो। तो ये आपने बताया उस दिन गोला करके कॉन्शियस कहाँ चलती है, अपनी इतनी कम चलती है, बाकी चीजों में जाता बाकी है। चीजों में जाता है। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। सो हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें लगता है कि यस ये चाहिए और इसका यूज़ ये होने वाला है। हम खरीदने के अंदर कई बार एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, बट उसके आने के 10 दिन बाद शायद से वो चीज़ का उपयोग उतना ना कर पाए। सो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वो मुझे सच में चाहिए? दोबारा पूछो, क्या वो मुझे सच में चाहिए? क्या वो मुझे सच में चाहिए? तब लो। लेकिन एक बात और जरूरी है कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, पानी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी या, तो उसका आप मिनिमाइज जितना यूज तो कम से कम और उसको बचावें। ये संरक्षण की प्रवृत्ति जो है आदमी में एक जिम्मेदार व्यक्ति में होना चाहिए। इस पर्पज से भी यहाँ पर एक कोट किया गया। एक्चुअली आपकी एज इनसे बहुत ज़्यादा है, तो ये जो आपकी जो वाणी है ना, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है अभी इतने सालों बाद। इनको ये चीज़ उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं हो रही होगी। सो अभी इनको उस लेवल पे बताया जा रहा है कि दिखे उल्टी तो बंद कर दे भाई, और बाथरूम में अगर पानी बाल्टी भर जाए तो बंद कर देना, वो वेस्ट मत होने देना। सो ये नेचर के प्रोडक्ट्स हैं, और भगवान पिता है, प्रकृति माँ है, तो माँ ने बच्चों को चीज़ें दे दी, उसको वेस्ट करेंगे तो फिर हम इन तरफ रहेगा आत्मा क्या। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। सो हमेशा मंदिर में आते हैं तो फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए भक्तों, पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चोरी ना करें। चोरी, ये सिंपल चीज़ें हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए भाई मंदिर में। पर हुंडी चोरी कर गया पता भाई, हाँ एक बार हुंडी चोरी हो गई थी एक टाइम, हुंडी चोरी कर दी वक्त, या भगवान के विग्रहों का कोई सामान है, या फिर भगवान का फ्रेम ही उड़ गया, मतलब भगवान के विग्रह भी चोरी हो गए हैं हमारे मूवमेंट में। तो वैसे चोरी नहीं करनी चाहिए। एक पोपाल के शिष्य थे, उनको चोरी करने की हैबिट थी, और मैं पोपाल को आगे बताया कि मैं तो चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए, तो घड़ी। पोपाल ने अपनी घड़ी निकाल के दी, और वो भक्त पोपाल को आखिरी टाइम तक सेवा देता रहा। तो ये जो प्रेम था, ये एक भक्त और था, उसको ऐसे चोरी करने की हैबिट थी, और वो भक्तों के साथ सोया हुआ था। तो उसने कथा में सुन लिया कि अपनी सारी जो टैलेंट्स है ना, वो भक्ति में लगाने चाहिए। तो उसने क्या किया, रात को जो भक्त लोग सो रहे थे, सबका बैग उठाया, एक बैग उठा करके वहाँ रख दिया, फिर दूसरा उठाया, तो दूसरा उठा करके वहाँ रख दिया। सारी रात उसने यही कर दी। सुबह जब भक्त लोग उठे तो किसी को बैग ही नहीं है, तो उसने बताया कि एक्चुअली मुझे एक हैबिट है उठाने की चीज़ों को, मैंने वहाँ उठा के रख दिया सुबह। सो इफ यू हैव अ हैबिट तो यू कैन रिमूव इट, सिंपल। या फिर एडमिट कर सकते हो, या फिर परमिशन लेकर के आप उस चीज़ को ले सकते हो, बट हमें ऐसे ही अज्यूम करके उठा के लेके नहीं चली जानी चाहिए। ठीक, अपशब्द ना बोले। अपशब्द मतलब गालियाँ, भक्त तो गालियाँ नहीं देते, छोटी मोटी भी नहीं देते। एक छोटी मोटी वो गाली है ना, एस है ना, एस डैश एल डैश, तो ये भी नहीं देनी, समझे? भक्तों को गाली नहीं देते। हाँ, अरे नहीं, बाहर के लोग कहेंगे ये क्या है, तो हमें अवॉइड करनी चाहिए। झूठ ना बोले। कैसी बात है, सीखा खाली तो झूठ नहीं बोलना चाहिए मैनेजमेंट में, किसी चीज में। ओके, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। सो ये ईर्ष्या वगैरह, ये पाप निंदा वगैरह, ये निंदा वगैरह, ईर्ष्या वगैरह नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाले, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। या व्यभिचारी पुरुष और स्त्री से संग नहीं करना चाहिए जिनका चरित्र सही नहीं है।
प्रभु उसको ऐसे माता जी का संग नहीं होना चाहिए, माता जी को ऐसे प्रभु उसको से दूर रहना चाहिए। अकेले प्रवास ना करें। Oh, that's very good. Travel. So ladies, never. Oh, yes. They should always travel with Prabhus or with children. Someone should be there for Mataji. That's best. For Mataji's protection. Yeah, for their own protection, because they can be easily diverted, distracted or भुलो लिया जा सकता है. So they should always have someone. Alone is risky. मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा कुछ, but risky है, because she is weak. तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है. मतलब अगर मैं छोटे बच्चों को भेज दूँ नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं मैच्योर बड़ी और लड़की को भेजूँ तब भी साइड से डाउट आएगा. ये साइकोफिजिकल नेचर है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट. वो साइकोफिजिकल नेचर है. दैट्स व्हाई दे शुड ऑलवेज हैव समवन. छोटा बच्चा या फिर भाई, हस्बैंड, समवन शुड बी देयर. मे बी अनदर लेडी, समवन. लेकिन आजकल तो प्रभु जी प्रभुज भी सेफ नहीं है. Let's hear from him. हाँ, बहुत केसेस आ रहे हैं. Answer it. All right, so have something with you then. So yes, अकेले ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए. स्पेशली सन्यासी और ब्रह्मचारी अगर हैं तो उनको तो they should have someone. क्या होता है कि एक्चुअली ना आप अगर कभी ट्रैवल करके देखना भी आपका माइंड अलग तरीके से डील करता है. टेंशन सी रहती है, डर सा रहता है. डर भी, इनसिक्योरिटी फीलिंग एंड माइंड मे गो इन अ डिफरेंट रॉन्ग डायरेक्शन. बट इफ समवन इज देयर तो इमीडिएटली आपके अंदर वो वाले थॉट्स नहीं आते, वो थॉट्स नहीं आते. ये है इनफैक्ट है. सो इसलिए इवन मतलब सन्यासी कोई है, ब्रह्मचारी है, सो दे शुड ट्रैवल ऑलवेज विद समवन. मुझे महाराज ने बहुत बोला था एक बार, मैं अपने कहीं पे प्रीचिंग करने जाता था. सो महाराज ने मेरे से पहले क्वेश्चन ये था, सो हु इज ट्रैवलिंग विद यू. मैं कहा महाराज आई एम ट्रैवलिंग अलोन. आश्रम में तो बॉडीज नहीं थे ज़्यादा. महाराज ने ये ऐसे देखा मुझे, दिस इज नॉट प्रॉपर. पॉइंट कर रहा हूँ एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इज मीन. मैं 6 घंटे की मैं जर्नी कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, एनीथिंग कैन हैपन. In terms of materialistic attacks, not physical attacks, materialistic attacks. You may fall victim of any materialistic also. सामने आपके 4 लोग पकोड़े खा रहे हैं और आपके मन में भी इच्छा है कि यार मैं भूखा बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी हो जाए तो मैं भी पकोड़े खा लेता हूँ. नहीं हो रहा है यार, वो देखो मूवी देखी जा रहा है और मुझे बताया जा रहा है माला करनी है, तो आपका क्लियर मन है यार मैंने देख ही लेता. तो बट कोई साथ वाला होगा तो दोनों ने सुने भाई ये नहीं करने, तो फिर एक दूसरे को रोक लेते हैं, बच जाते हैं. ये ऐसे इसलिए बताया जाता है कि भाई एक दूसरे के साथ हो जाओ तो बच्चे लोग वो जैसे लाइक जो स्टिक्स होती हैं, लठियाँ होती हैं, उनको ग्रुप्स में होंगे तो ब्रेक नहीं होंगे, अकेला हो तो टूट जाएगा. तो होता है ये फैक्ट्स हैं, ऐसी हिस्ट्री रही है. छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढक ले. सो जब भी जवाई आए या छींक आए, सो वी शुड कवर एंड से गोविंद कृष्ण, भगवान का नाम लेना चाहिए. शिट नहीं बोलना चाहिए या कुछ और शब्द नहीं बोलना चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए. शिट वर्ड भक्त लोग यूज नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग यूज करते हैं. इंग्लिश में ओ माय गॉड बोलते हैं. हाँ, जो ये लोग बोलते हैं ना ओ माय गॉड, उनके लिए बड़ा अच्छा शब्द है ये, ओ माय गॉड. गॉड. So oh my God. Oh my God. God. Simple. You can change it. Oh my God. Oh God. कहते हैं ना oh God. उसके लिए आप कैसे oh God. तो shit नहीं बोलना है. Oh shit. हाँ ये कृष्णा कृष्ण गोविंद Oh Krishna. जोर से ना हंसे. अच्छा ये कहाँ है? इसमें जोर से हंसने का मतलब है भक्तों, जब आप अगर आप लोग देखो सो इट्स लाइक कई बार 4-5
भौतिकतावादी लोग वो जोर जोर से जब ढाका लगा के हंस रहे हो, भक्त समाज में हंसना अलाउड है। प्रेम में डाको चेतन प्रेम में डाको डाको मतलब प्रेम में डाको चेतन निताय, जोर से बोलिए जय निताय, और जोर से। ये वाला जो हंसने वाला है ये है भौतिक चीजों के ऊपर हंसना। और आपस में भी जब कभी हंसा गुल्ला हो रहा हो, सो इट शुड नॉट डिस्टर्ब द मेन फ्लो ऑफ द इवेंट, और या फिर मेन ऑडियंस में लगे इनको इन चारों को अलग से चढ़ा हुआ है, सो वैसा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो इसे जोर से हंसने वाला ये वाला पॉइंट, इसको पर्सपेक्टिव सही में समझना। हंसना अलाउड है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्या होगा? अरे जोर से आवाज करते हुए अपार वायु ना छोड़े, ये इसको हमें पॉसिबल नहीं है। ओके, रात्रि के समय शमशान उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करे। सही रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। पतित व्यक्तियों का आश्रय ना ले। और तो फिर वी आर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर ना फैलाए, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर सो रखें। ये इवन सामने भी मीटिंग्स में भी अगर हम सर्कल में बैठे हुए हैं, सो वी शुड नॉट स्प्रेड आवर लेग्स। सड़क पर लघु शंका ना करें। हाँ, और लघु शंका भक्तों को खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। वॉशरूम मतलब टॉयलेट बंद होकर, सो सड़क खड़े होकर नहीं करना चाहिए, वो बैठ के करना चाहिए। भोजन ग्रहण एक होल्ड उससे उम्र कम हो जाती है। हाँ जी का क्वेश्चन यस, बैठ के करना चाहिए। एक नंबर बैठ के करना चाहिए। भोजन नहीं बैठ ग्रहण सकता तो जो नहीं बैठ सकता खड़े हो गए फिर तो मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि लाइक कि बैठ के करना चाहिए सब। अगर धोती कुर्ता में हो आप लोग तो पहले इस प्रकार से पहले बहुत ये एकदम 100% लोग यही अति था उसका बैठ के हाँ, बैठ के। लेकिन अब जो है स्टैंडर्ड पॉइंट और ये सब जो हाँ। पोशाक हो गया है, तो वो खड़े खड़े जो है वो बैठने का आदत नहीं करती ये बैठ के जनरली बंगाल, ये एक्चुअली के ट्रेडिशन में बंगाल से ज़्यादा आ रहा है, ये साउथ इंडिया से। ये हमारे इस साइड नॉर्थ में और आपके इस साइड हमारे साइड थोड़ा कम फॉलो होता है। तो एक्चुअली इसका एक रीज़न होता था कि जब आप खड़े होकर अगर वॉशरूम टॉयलेट करते हो ना, सो उसमें स्प्रिंकल हो जाता है कई बार और वो फिर कंटेमिनेट करता है। बट अगर आप नीचे बैठ के करते हो तो पहले क्या होता था, खेत ही खेत होते थे, सो खेत में वो चिपके नहीं मारता था, लाइक वापस नहीं आते। सो ऑब्जर्व हो गया आप फील फ्रेश। दूसरा ये नहीं होता था, ये बॉडी का जो है ना पूरा वेट जो है उस पे होता था, लोग उसे उसकी वजह से क्या होता था कि आपके शरीर से पूरा टॉयलेट बाहर निकलता था जब आप बैठ के करते हो। जब आप खड़े होकर करते हो तो टॉयलेट की क्वांटिटी बच जाती है, इससे प्रोस्टेट बढ़ता है। और इसी का एक रीजन है, जब हम लोथी मार के प्रसाद पाते हैं ना, नीचे बैठ के पाते हैं, सो उससे आपके पेट में कुछ ना कुछ इतना स्पेस बचा रहेगा कि आप चल फिर लो आराम से उसके बाद। बट जब हम आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के पाते हैं तो पूरा भर देते हैं उसको, सो इट इम्पैक्ट्स हेल्थ। सो ये जो वैदिक टाइम पे ऐसी चीजें थी, इनके साइंटिफिक रीजंस भी थे, सो हेल्थ अच्छी रहती थी। नहीं तो फिर वो यूरिन में इन्फेक्शन नाम की चीज आ गई, वो सारी चीजें आ जाती, तो ये सारी बीमारी है। भोजन ग्रहण करते समय ना थूके। सो भक्तों को ऐसा थूकना नहीं चाहिए। अगर खाने पीने में कुछ चीज आ जाए तो आराम से उसको निकाल करके वहां पे रख देनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट डू दिस। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिनको आपने भक्ति सिखाई है, आप उनको डांट सकते हो, अपने बच्चे या फिर शिष्यों को। बाकी लोगों को सिर्फ हम एडवाइस दे सकते हैं। अंटिल आपने उनको भक्ति में आप उनकी केयर टेक कर रहे हो तो वो फादर की तरह आप देन लीडर्स कैन करेक्ट। बट एज सच अगर आप लोग ये चीजें सीख के चले जाओ सारी, और उसके बाद कल किसी को देखो और उसको डांट दो, पता नहीं है लेफ्ट हैंड से नहीं खाना होता, तो वो नहीं सुनेगा आपकी। इसलिए नियोफाइट ऑलवेज फाइट। इट्स लाइक दिस। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। सिंपल चीजें, मैं किसी
कौन करेगा? किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। सो ये होता है कि अगर कोई भगवान के प्रति निंदा कर रहा है, गुरु के प्रति निंदा कर रहा है, वैष्णव के प्रति निंदा कर रहा है, सो 3 तरीके होते हैं उसमें। तो या तो आप उसको हरा दो, या फिर उसे जीत मार दो, या फिर आप उस जगह को छोड़ दो। तो भागवत में किसका एग्जाम्पल आता है जिन्होंने शरीर ही छोड़ दिया था? सती। यस। जब दक्ष प्रजापति ने किनकी निंदा करी? सो उन्होंने कहा मेरा शरीर का जितना खून हो वो ओके। वेरी गुड, कल के लिए स्पॉन्सर मिल गया। तो बच गया। इसको साइलेंट कर दीजिए भाई। एक्चुअली जगन्नाथ जी को रोज नया नया स्वीट चाहिए। कोई ना कोई आपको खिलाता रहेगा। सो ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ, किसी को करेक्शन ये आगे भी आएगा, करेक्शन कैसे हमें देनी चाहिए और करेक्शन कैसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, कि अगर आपको कोई करेक्शन दे रहा है तो हमें कैसे लेनी चाहिए और हमें कैसे करेक्शन देनी चाहिए। सो उसके लिए स्वयं की स्तुति ना करें। हाँ, अपनी ढेकिया नहीं माननी चाहिए। लाइक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इट हैपेंस मेरी वजह से ऐसा। और ना ही ये स्तुतियाँ ढूंढनी चाहिए कि लोग मेरी वाह करें। वो भगवद गीता 13वां अध्याय 8 से 12 श्लोक, उसमें अमानित्वम अदम्भित्वम ये श्लोक है, 4 श्लोक एक साथ है। अमानित्वम उसमें होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन पोपा देते हैं, नॉट टू एक्सपेक्ट ऑनर फ्रॉम दी अदर्स। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं होता, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि भक्तों से आपको ये जो प्रेज है इसके सुनने की इच्छा नहीं रखनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी अच्छाई नहीं कही जाएगी, वो करेंगे। वैष्णव समाज में भक्तों एक दूसरे का आदर सत्कार ग्लोरीफाई करते हैं, बट इस चीज का चस्का नहीं पड़ना चाहिए। ये जैसा होता है नशा टाइप लेकिन भौतिक जगत में लोग यही चाहते हैं। ये तो फिर भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में फर्क है ना। वहां पे बनना चाहते हैं लोग बोस। तो यहाँ दास उल्टा हो गया। तो वहां की जगत में ऐसा होता है कि लाइक दे शुड गिव मी क्रेडिट, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ क्रेडिट नहीं। कृष्णा से गुरु की ठाकुर बड़े अच्छी जगह बताते हैं। 4 तरीके के साधु होते हैं, साधुतर, साधुत्तम, साधुत्व। अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया तो साधु उसको अनदेखा कर देगा, ये पहली स्टेज। फिर उसी साधक ने एक चीज अच्छी की है, एक चीज बुरी करी है, वो उसकी अच्छी चीज को देखेगा, बुरी चीज को रिजेक्ट कर देगा। एक ने क्या किया कि ये कंटिन्यू हुई, ये तो नोटिफिकेशन है। अब उसने एक साधक ने क्या किया, अच्छा ज्यादा किया और बुरा कम किया है, तो उसकी अच्छा कम किया, बुरा बहुत ज्यादा कर दिया है, तब भी वो उसके अच्छे को ही देखेगा और उसको एक्सपेंड करेगा। और 4th लेवल आता है, उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं, उसने सब कुछ बुरा किया। अब ये साधु तब भी उसमें कुछ अच्छा ढूंढ लेगा, उसको एक्सपेंड कर देगा। ये समझ में आए 4 तरीके के साधु। और उसी प्रकार से 4 तरीके के असाधु। उसकी आखिरी कैटेगरी समझाता हूं, बाकी समझ जाओगे। एक साधक ने बहुत चीज अच्छी कर दी, अब उससे एक चीज गलती हो गई। अब ये असाधु क्या करेगा, उसने जितना अच्छा किया हो गया पानी में, अब ये जो उसने किया इसको मैग्नीफाई करके ऐसे उसकी ग्लोरिफिकेशन करेगा, ऐसे उसकी चर्चा करेगा, बस अब यही था, ये रियलिटी थी जी, देखो उसमें कुछ था ही नहीं। और उसके नीचे वाली जो कैटेगरी है उसमें ये अच्छा किया बुरा किया, वो अच्छे को छोड़ देगा, बुरे को पकड़ेगा। अब इसमें अगर अच्छा वाला ज्यादा पार्ट है, बुरे वाला कम है, तो अच्छे वाले को त्याग करके बुरे को कहेगा और उसको मैग्नीफाई करेगा। अरे वो तो उसे तुक्के से हो गया, असली तो ये है। और फिर ऐसे करके तो ये 4 तरीके के असाधु और 4 तरीके के साधु, चक्रवर्ती बात। तो इसमें यही है, स्तुतियों की खोज में ना निकले।
स्वयं की स्तुति ना करें। नग्न स्त्री अथवा पुरुष उनका चित्र देखना टालें। ये जो मैगजीन्स वगैरह हैं या ये ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे चेतना दूषित हो जाती है। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। बिकॉज ये पवित्र होती है, तो कुंड अगर कहीं पे जाओ या किसी तालाब में, नॉर्मल तालाब में, नॉर्मल तापी रिवर भी, सो जो फ्लो वाटर बॉडी होती है ये पूजनीय होती है। बिकॉज भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये मेरी नाड़ी नसें है, हैं, नाड़ी है बस। ये नसें हैं भगवान की। पेड़ क्या है? रोम बाल। माउंटेन्स क्या है? शोल्डर्स। सो ये भगवान का विराट रूप के रूप में। सो इसी प्रकार से इन चीजों के ऊपर थूकना नहीं चाहिए। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। ये हमने चर्चा किया था कि अगर बॉडी के इन अंगों को छुआ जाए तो इसके बाद इनको वॉश करना चाहिए। जोर से दरवाजा बंद ना करें। यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम भी सबको विचलित करने वाला है। यह आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है। या सो दरवाजे को कैसे, वॉशरूम को कैसे करना है, सो इट्स आर्ट। लाइक एक तरीका तो है कि जेंटली सो ये एक तरीके होते हैं, मतलब कई बार हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। सो ये सदाचार जब हम सीखते हैं, इसको वैष्णव सदाचार कहते हैं। कैसे वो छोटी छोटी चीजों को, जैसे मैं एक बारी घर में बता रहा था, सपोज करो बाल्टी में पानी भर रहा है, एंड आई शुड डू प्रैक्टिकल। जस्ट इमेजिन करो, ये वॉशरूम है और बाल्टी नीचे रखी है और ये टैप है। तो मैंने टैप को चलाया और टैप के जैसे ही वो उसमें गिरेगा सेंटर में आवाज आती है। क्या किया जाए कि आवाज ना आए? उसको थोड़ा सा साइड में बाल्टी हाँ। थोड़ी ऊपर कर लो। या ना ऊपर उठाना, नहीं, मुश्किल ऊपर उठाना, थोड़ी बाल्टी बहुत को जो उसका वो जो लेयर होती है बाल्टी वो की, लेयर उसको उसको उसकी जो flow टच करके यहाँ पे बाल्टी के। वेरी गुड, दैट्स गुड वैष्णव। इट्स आर्ट एक्चुअली, छोटी सी आर्ट है ये, कि जैसे पानी अगर चल रहा हो, एक तो है कि बहादुर हो रहा, तो एक तो वो तरीका है। एक है कि पानी चल रहा और बाल्टी को किनारे पे कर दो, क्योंकि बाल्टी ना ऐसी होती है अक्सर, तो उसका पानी ऊपर से गिरेगा तो शांति से आएगा। ये अक्सर उन लोगों के लिए, अगर आप घर में जल्दी उठते हो और बाकी लोग थोड़ी देर बाद उठते हो, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अगर किचन में भी हो सकता है, लाइक आप पानी अगर यूज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आवाज़ को कम कर सकते हैं। तो आवाज ही नहीं आती टैप से। सबसे ज्यादा आवाज मिक्स भी आती है, सबसे ज्यादा आवाज। चलो नेचुरल चीज़ें हैं। स्पीक सम पॉइंट्स के जो थोड़े हैं स्ट्रॉन्ग हैं, वैलिड हैं, दीज आर नेचुरल थिंग्स। बट पॉइंट ओवर हियर इज कि ये खास बात होती है वैष्णव का ना, उसके एग्जिस्टेंस का भी हमको पता नहीं लगेगा वो है या कैसे है। एक तो होता है ना कि कई लोग रोड़ा रप्पा पाके रखेंगे, दिखेगा कि लाइक दे आर देयर, मतलब अननेसेसरी रोड़ा रप्पा। सम पीपल आर वाइब्रेंट, सम पीपल हैव एनर्जी, दैट्स ओके। बट एक होता है ना एक अननेसेसरी, उसको मना किया। वाइब्रेंसी इज ओके, वाइब्रेंट पीपल विल बी वाइब्रेंट, छोटे बच्चे विल बी वाइब्रेंट। नेक्स्ट इसको परेशानी नहीं हो सकता। समझ गया, यस बिल्कुल। मुझे जैसे आपने अभी बताया माइक वक्त का जो है हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे मुझे जस्ट अभी याद आया श्रीपाद आनंद प्रभु का, कि वो सुबह मंगला आरती से लेके अपने रूम में ही जैसे जपा किया करते थे। 6:30 यूज्ड टू गो टू डू ड्रेसिंग ऑफ श्री राधा श्याम सुंदर। तो वो जब आते थे बहुत धीरे से, भक्त सब उस समय मंदिर के टेम्पल रूम में बैठ के जपा कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि भक्त बहुत ही लाइक सिंपल स्मूथली जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता था, केवल भक्त जो उनको जानते थे उनकी जो फ्रेग्रेंस थी, जैसे वो शालिग्राम शिलाओं को सेवा करते थे, उससे उनको संकेत मिल जाता था कि श्रीपाद आनंद प्रभु भी यहाँ से सेवा के लिए जा रहे हैं। और दैट हैपेंड ऑन दैट डे आल्सो व्हेन ही डिपार्टेड। सबने वेट किया कि वो अभी तक आए क्यों नहीं, तो तब वो उनके रूम में गए थे। So that's the simple nature of a Vaishnava, कि वो अब ये वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही वाणी से, ना ही मन से, ना ही शरीर से। So उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं।
और इसके प्रति सेंसिटिविटी आ जाती है धीरे धीरे। इनिशियली में नहीं आती, इनिशियली में उसको लगता है सब सही है, पर धीरे धीरे वो सेंसिटिव हो जाता है कि कब हंसा उला करना है, कब आवाज कम करनी है, कब शांत करना है। इट्स लाइक दिस। नादवी श्रीचेन तरो रवि श्री सुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि होने के लिए ऊपर जो 4 चीजें लिखी है, ये जब टिक लगती हैं तो ये फ्लो स्टार्ट होता है। कीर्तनीय सदा हरि मतलब अमानिना मान देना, मतलब अमानिना मतलब मान की इच्छा नहीं है, और बट मान देना चाहिए। ये देखना, आप कभी भी जपा करो ना, बताऊं, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप जपा करो और आप अंदरूनी माइंड से सब लोगों को आदर दो, रिस्पेक्ट पे करो, जैसे अंदरूनी दे रहे हो आप, इमीडिएटली आपका हृदय हल्का हो जाएगा। हमारा हृदय क्यों भारी रहता है? क्योंकि मान की जब ये इच्छा रहती है ना, तब हृदय भारी रहेगा, तो माला सरकनी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे ही आप हृदय को ये बोल दोगे कि मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया क्या, मैंने उस वैष्णव का आदर किया क्या, नहीं किया, तो फिजिकली जा करके प्रणाम करना चाहिए, वांछा करना चाहिए। सो अब ये आप जैसे ही करोगे आपका हृदय हल्का हो जाएगा और माला फिर हल्की हो जाती है। फिर आपसे आप आराम से माला करो। अमानी ना मान त्रिनाद भी सुनीचे। अब ये वाली जो है त्रिनाद, मतलब तृण के जितना उतना ज्यादा टॉलरेंस, लाइक ये स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ो ना, और इसको ये ट्रांसलेट करते हैं, इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब भक्तों, हमारे जो माइंड की जो स्टेट्स होती है ना, वो अलग अलग मोड्स में काम करती है। कई बार हमारा मन खुश है, कभी निराश है, कभी गुस्से में है, कभी जॉयफुल है, कभी अलग है। बट अब देखो इस लाइन के अंदर आप पढ़ोगे तो इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड, कौन सी स्टेट? जिसके अंदर हम आदर दे रहे हैं, और आदर लेने की इच्छा कितनी है? 0, उसमें 0 है, बट आदर देने की इच्छा है। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका जपा इतना अच्छा हो जाएगा कि लाइक यू कैन चैंट फॉर आवर्स। अक्सर दिक्कत क्या आती है, बैठे और 4 माला हुआ गई, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। वो उस मूड में नहीं है एक्चुअली। जपा करने के लिए ना उसको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होती है, उसकी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करनी पड़ती है, तब जाकर के वो लंबे घंटों के लिए जप कर सकता है। नहीं तो आपका मन आपको शरीर को उठा लेगा, थोड़ी देर बाद बोलेगा साइंस ये काम पड़ा था, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें बाधा आती है। उसको बाधा आने का मतलब ये है कि मन आपको मानेगा नहीं, वो फिर घुमाएगा। तो अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। सो इसको तब कीर्तनीय सदा हरि होगा। अभी तो 1 घंटे का कीर्तनीय सदा में हरि में दिक्कत है। अब देखो ये जो कीर्तनीय सदा हरि है, ये म्यूजिक वाला कीर्तन, ये जपा की बात है। कीर्तन मतलब यू कैन ग्लोरीफाई लॉर्ड आल्सो, वो भी है, बट अभी क्या होता है इनिशियल स्टेज में हम टोन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू नाम के। भक्ति सामसरी ठाकुर पता है ऐसे कथा करते थे ना, तो उसको बुलाते थे जो सबसे बेकार गाता है, उसको बुलाते थे, ताकि ये जो बैठे हैं ना, ये नाम के प्रति आकर्षित हो, म्यूजिक के प्रति नहीं। इवन टिल हिज लास्ट टाइम आल्सो। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑलराइट, सो ये वाला पॉइंट कवर करके आप अगले पेज पे आइए, 15वें पेज पे। कीर्तन की बात थी, कीर्तन आ गया। कीर्तन के टिकट्स, ये भी होते तो 6 टिकट्स हैं। यस, मंदिर में अथवा समवन एल्स वुड लाइक टू रीड। माता जी जो प्रभु जी कवरिंग एरिया अच्छा है। ऑलराइट, यू हैव कीर्तन। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रह के समक्ष सभी भक्तवृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर
ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सो बेसिकली इसमें पॉइंट बताया गया है कि जो कोई सीनियर आपको अलॉट करे तब ही माइक पकड़े। सिंपल, मतलब वैसे तो अभी तो हमारी स्थिति अलग है। सो दिस शुड कम, ये उन सिचुएशन में बड़ा ज़्यादा वैलिड हो जाता है पॉइंट। अगर आपने सपोज करो माताओं में 10 माताएं गाने वाली हैं अच्छी, और यहाँ 20 प्रभु हैं अच्छे गाने वाले, और इनके बीच में झोड़ है और माइक के ऊपर फाइट चल रही है, मैं गाऊंगी मैं गाऊंगा। सो तब की बात है ये। सो अक्सर ये होता है, और we have seen this in our movement, like मेरा स्लॉट 5 मिनट अगर ऊपर से गा दिया यहीं तक गाने चलेंगे, वाह इसमें वाले हरनाम संकीर्तन लेके। सो अक्सर ये होता है कि दिस अगेन इज मेकिंग अस हम्बल दैट यू डिपेंड फॉर सर्विस ऑन सम, किसी पे डिपेंड कर रहे हैं सेवा के लिए। सो सेवा जब ऐसे आती है तो अच्छी भी लगती है। केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं। सो इसमें जो है जी, आप दुनिया जहां के भजन को गा सकते हो, जो भी मार्केट में मिल रहे हैं वो भी चला दो। नहीं, अच्छा तो किन किन आचार्यों के भजन हमें गाने चाहिए? गोपाल एक पट में लिखे हैं, सब्जी मंडी में है। यस, रविदास ठाकुर, यस प्लीज, भक्तिविनोद ठाकुर, बस 2, एक हो रहा है सर, लोकनाथ दूसरा में बोल दीजिए ना, लोचनदास ठाकुर। सही, गोपाल इसको लिखते आगे, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, जी गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने कम लिखे, बट ये 3 मेन आचार्य हैं, उनके भजन आपको मंदिर में, यात्राओं में, घरों में गाना चाहिए। ये भजन नॉर्मल भजन नहीं है भक्तों, भागवतम के कई चैप्टर्स को मिला के एक भजन बन रहा है ये। जैसे एक भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ये भागवतम के तीसरे स्कंद के आखिरी चैप्टर्स को मिला के लिखा है कि जीव प्रार्थना करता है कि भगवान भूलिया तुम्हारे को, आपको भूल भाल के संसार है, संसार में घूम रहा हूँ, आप जीटी रोड पे घूम रहा हूँ मैं, आपको भूल गया। विद्या गौरव है भ्रमी देशे देशे, ये सारी बातें भागवतम के श्लोकों में लिखा हुआ है। तो भक्ति आचार्य ने क्या किया ना, बड़े सिंपल तरीके से कहते हैं इनको ना गाने फिरने की आदत है, वो सॉन्ग गाने की हैबिट है, तो क्या करो, यही सिद्धांत, यही तत्व, ये फिलॉसफी ये गीतों में डालो। तो गीत के माध्यम से हम लोग वही सिद्धांत जो आचार्य ने दिया भागवतम ग्रंथों में, उसी को आप गीतों के माध्यम से गा सकते हैं। बट इसके अंदर मेक श्योर, इनिशियली कई बार हमें हैबिट होती है कि हम यहाँ वहाँ से हमने कोई लोकल में या फिर यहाँ वहाँ सुने होते हैं, और वृंदावन में तो इसका थोक के भाव मिल रहे होंगे आपको। सो उनको ना लेके आए, जो प्रमाणिक है उसी को गाए, उससे ट्रेडिशन जो है शुद्ध चलेगा, परंपरा के थ्रू, और मूड सेम रहता है इसमें। परंपरा का जो मूड है, जो आचार्य है उसका मूड राधा कृष्ण के प्रति है, वही वाला मूड आप कैरी करेंगे और आगे बढ़ेगा ट्रेडिशन। सो मेक श्योर कि आप इन आचार्य के ही सॉन्ग गाएं। ये प्रॉपर एक पर्पट में ऐसा लिखते हैं कि ये 3 आचार्य हैं जिनके हम भजन गाते हैं, जो हमने नोटिस किए, नरोत्तमदास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर। और मतलब फ्रैंक स्पीकिंग, इट्स अ ग्रेट एफर्ट, लाइक अगर आप में से कोई कर सके कार्य जिनकी आवाज़ मधुर हो और कैसे हो, इतने सारे वैष्णव सॉन्ग हैं जो अभी बाहर भी नहीं आए। भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम के ऊपर एक वर्ष के ऊपर एटलीस्ट एक सॉन्ग लिखा हुआ है, तो कुछ वर्सेस पे तो उससे भी ज्यादा। कैन यू इमेजिन, जो हम ये जैसे अभी कन्नाड पे सुनिचयन कर रहे हैं, इसके ऊपर एक भजन लिख दिया है उसको और एक्सप्लेन करने के, और कई श्लोकों पे तो एक से ज्यादा उसको और एलेबोरेट करने के लिए। सो अब भजन अलग अलग तरीके के होते हैं भक्तों, गुरु तत्व के ऊपर होते हैं, साधना तत्व के ऊपर होते हैं, जीव तत्व के ऊपर होते हैं, प्रार्थनाओं के ऊपर होते हैं, और ये प्रार्थनाओं भी अलग अलग तरीके की होती है। सो विप्रलंबा काइंड ऑफ, और दैन्य भौतिका, जिसमें जो है जीव दैन्यता ढूंढता है भगवान की, हमारा जीवन सदा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के जो भजन है वो दैन्य भौतिका, संबोधनात्मिका,
लालसा मई। तो ये सारी जो है ये अलग अलग, जब जीव अलग अलग स्थितियों में होता है तो उस प्रकार से उस मूड को डिफेक्ट करने के लिए वो सुनता है। जैसे भौतिक संसार में होता है ना, जब मूड ऐसा हो तो ये वाला पिक्चर देखा जाए, ये वाला सॉन्ग सुना जाए, तो उसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ऐसे सॉन्ग रहते हैं। ये अलग अलग तरीकों के हैं, धाम के ऊपर सॉन्ग, गुरु के ऊपर सॉन्ग, वैष्णव के प्रति सॉन्ग, सब अलग अलग कैटेगरीज की प्रार्थनाएं रहती हैं। तो इनके अंदर हम डाइव डीप करेंगे तो यू विल relish। गोपाल एक जगह कहते हैं द सॉन्ग्स ऑफ आचार्यस दे आर मोर देन वेदास। गौतम दास ठाकुर ने जीव गोस्वामी के सारे शब्द संदर्भों को, सारी फिलोसफी को पढ़ने के बाद गौतम दास ठाकुर ने उसी को भजन के फॉर्म में लिख दिया। वो फिलोसफी पता नहीं हम समझ पाए ना पाए, लेकिन ये भजन के माध्यम से हम लोग बड़े आसानी से समझ, और इनको मेमोराइज करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। नेक्स्ट, कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय ओम विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्री प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। या कोई अगर गेस्ट आए हैं उनको दे सकते हो, जो सीनियर वैष्णव है या जो भी उनमें वैष्णव सबसे सीनियर प्रेजेंट हो, तो इज अ मैटर ऑफ एटिकेट। अगर न्यू भक्ता को ये चीजें सीखनी चाहिए, ये जो यंग भक्त हैं अभी, तो उनको सीनियर वैष्णव को देनी चाहिए, दैट विल मेक इम्पैक्ट। हमारी परंपरा में के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। या ये सिंपल है, ऑथेंटिक, मतलब कुछ उसमें आड़ा टेढ़ा कुछ और ऐड मत करो। बट जैसे सपोज करो रथ यात्रा होने वाली है, आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, सो नरसिंह चतुर्दशी की जय, राधा रमण आविर्भाव महामहोत्सव की जय। सो ये चीजें आप ऐड कर देना। बाकी जो इससे पहले लिखा हुआ है, गुरु परंपरा से स्टार्ट होते होते सबका जय ध्वनि करते हैं। गौड़ी मठ में एक बड़ी चीज है, सो व्हेन दे सिंग दिस जय ध्वनि दे से वन मोर थिंग, चारों संप्रदाय की बड़ी मठ है। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दानलीडल तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाया जाए। जो मॉर्निंग के अंदर जो हम आरती गाते हैं, सो आप लोगों ने सुना, उसकी एक स्टैंडर्ड सी एक ट्यून है, बिकॉज दैट इज द राग फॉर दैट टाइम। उसी प्रकार से अगर आप कल म्यूजिक सीखते हो तो यू विल गेट टू नो कि दोपहर को राग अलग हो जाते हैं और रात को राग अलग हो जाते हैं। सो समय के दिन के हिसाब से सो वैसे गाना चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड मेलोडी गानी चाहिए जो मंगल आरती की। सब भक्तों को स्टैंडर्ड मंगल आरती आती है, अरे बोल सुन सकते हो, भोपाल का है या नॉर्मल वैसे है, तो आप सुन के उसको रिपीट कीजिए और गाने का प्रयास कीजिए। डरो मत, आप सब लोग गा सकते हो और कोई गा सकते हो। सो इस प्रकार से भक्तों तो स्टैंडर्ड ट्यून्स। सिमिलरली नरसिंह आरती में थोड़ा बहुत यहाँ रहता है, तुलसी आरती भी स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट। गुरु पूजा में 3 ताल या 2 ताल जो भी हो, बट ये स्टैंडर्ड मेलोडी जो ऑलरेडी गाई हुई है, स्पेशली मंगल आरती वाला जो गाएगा, नहीं तो एवरीवन विल ऑब्जर्व यू क्या गाया है। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता में से उसे गा सके, से उसको फॉलो कर सके बेसिकली। ऐसा मतलब हमारे यहाँ पे तो अभी नहीं है, बट ऐसा कई बार होता है कि ऐसा कोई राग छेड़ दिया जिसको फॉलो करना ही मुश्किल है। तो जनरली इसको कहते हैं कि लाइक जो कोई तो जनरली सिंपल कीर्तन को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा भी फॉलो हो जाए। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों को की और सभी का सूक्ष्म ध्यान होना अति आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है अक्सर, कि अगर कीर्तनिया ने अक्सर मेलोडी गाते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे ना, आप कुछ और गाओगे, और ऐसा होता है। तो ऐसे में हरे कृष्ण महामंत्र
हरे कृष्ण मंत्र की पहली लाइन किसी और मेलोडी में थी, दूसरी लाइन किसी और मेलोडी में थी, और ऑडियंस जब उसको सुनेगी ना, वो पहली लाइन और दूसरी लाइन एक ही मेलोडी में गाएगी, और स्पीकर इस चीज को समझाने के लिए उसको गा भी रहा होगा। ये क्लियर इंडिकेशन है, हमने ध्यान से श्रवण ही नहीं किया। देखो कीर्तन एक प्रोसेस है, उसमें श्रवण करना होता है, जो गाया जा रहा है उसको रिपीट करना होता है। अक्सर जब श्रवण करने की बारी आ रही होती है तो हम श्रवण नहीं करते, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, और फिर वो मैकेनिकली चल रहा होता है। तो कीर्तन एक्चुअली ओरिजिनली ऐसे होता है। कीर्तन मतलब जब कोई गायक गा रहा है तो आप उसको श्रवण करें ध्यानपूर्वक। अगर इंद्रियां प्रबल हैं तो आंखें क्लोज करके सुन लो, ध्यानपूर्वक सुनो, और फिर आप उसको उच्चारण करो जोर से। इसको कीर्तन कहते हैं। ये मतलब और भी इसके अंदर डिटेल्स हैं, जस्ट बेसिक्स हैं। नहीं होगा कि चुप रहना पड़ेगा, तो गाओ अच्छी तरह से नहीं, चुप रहना पड़ेगा तो कीर्तन होगा नहीं आपका। जैसे आप किसी ने कीर्तन गाया, कीर्तन ने अच्छी तरह से हमने श्रवण नहीं किया, हाँ। उसकी मेलोडी में अपने कंपेयर नहीं कर सकेंगे, तो चुप रहना पड़ेगा, ये गलत गाएंगे। अब यस, इसी के अंदर ये बीमारी आती है। जब हम सुन रहे होते हैं ना, हमारा मन कहीं और चल रहा होता है, और वो मेलोडी अगर हमने कहीं पहली बार सुनी हुई है कहीं पे, तो हम उसी मेलोडी को लगा देते हैं, ये नहीं देखते कि उसने थोड़ी बदल भी दी थी। ये मंगला आरती में तो अक्सर गलती होती है। वो मंगला आरती के अंदर जो पहली मेलोडी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो अलग में गाई गई थी, हरे राम वाली अलग में गाई गई थी। बट भक्त लोग जब गाएंगे तो उसको मिला के गाएंगे, तो उसको वेरिएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब कीर्तन में सुने ना, वो यही ध्यान है उसमें, वो सुनना चाहिए, वो बदल रहा है। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की और अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज़्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। ओके, तो जब भी मृदंग और करताल हो जाए तो मृदंग और करताल वालों को सामने बैठना चाहिए, ताकि कीर्तनिया उनको आई से डायरेक्शन दे दे कि अब स्लो गाना है या तेज गाना है। नहीं तो कीर्तन वाला गा रहा कहाँ कीर्तन वाला, तो इट्स अ यज्ञ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जैसे पिछले टाइम पे आप लोगों ने देखा, ब्राह्मण लोग एक यजमान बैठते थे, यज्ञ आगे होता था, और उसमें वो आहुति दे रहे थे, और पास में जो करवा रहा है और एक जो असिस्ट भी कर रहा है, ऐसे करके चारों कोनों में कोई ना कोई बैठता था ऐसे। तो ये वाला यज्ञ होता था पहले वाले टाइम में। अब कलयुग के अंदर यही संकीर्तन यज्ञ होता है। तो जो व्यक्ति अभी गा रहा है, जो भक्त अभी गा रहा है, सो ही इज द मेन यज्ञ जो कर रहा है, और बाकी जो मृदंग करताल है ये भी असिस्टेंट है उस यज्ञ को करने के। तो इसलिए इसको बोला जाता है संकीर्तन यज्ञ। ये समझ में आया कि किस प्रकार से वो वाला यज्ञ था और ये वाला यज्ञ हम क्यों हो जाते। तो ये मृदंग करताल एटलीस्ट होने चाहिए, और उसके साथ में रह के इनको सामने होना चाहिए, और ताल मेल बना करके। ऐसा नहीं कि करताल किसी और दिशा में है, मृदंग किसी और दिशा में, और गाने वाला कहीं हो रहा है। इट्स नॉट कीर्तन, इट्स अ टैलेंट शो। यस भक्तों, प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो। संसार दावानल प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। सिंपल, लाइक जो मंगल आरती में हम गाते हैं, सबसे पहले संसार दावा, फिर पंचतत्व, फिर गोपाल जी का गोपाल प्रणाम मंत्र, फिर पंचतत्व, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, और बीच में आप ये भजन को गा सकते हो, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय। ट्राई करना अगर आपके पास टाइम है, सो यू कैन गो फॉर 2 stanzas, बट इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर फुल सॉन्ग आल्सो। तो गा सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं है। This is authentic. You are singing Krishna's name. Song of Narottam Das Thakur. It's authentic. विवाह नहीं था, विवाह वैसे सुबह सुबह हो गया ना, वो वाला इसमें नहीं आएगा। अच्छा इसमें तो संसार दावान आ गया ना। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवार, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। एक बार प्रभु गाएगा, फिर आप लोग रिपीट करोगे लय के अंदर, सेम ध्वनि के अंदर। नमः
नमस्ते नरसिंहाय और इसी को ही उल्टा सीधा गाया then it becomes कीर्तन also. सारा प्रोसेस भक्तों ये श्रवण पे है. श्रवण अच्छे से करोगे आरती का भी कीर्तन का भी तो कीर्तन अच्छे से होगा. श्रवण और कीर्तन ये बैलेंस हो जाता है. जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक हैं, वहाँ वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है. सिंपल इसको कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए. या मधुर होना चाहिए. उच्च स्वर में करना. देखो इसमें एक चीज है, जब अगर आप लोग साउंड सिस्टम को यूज करते हो तो कीर्तनिया की जो वॉइस है उसकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स की. इंस्ट्रूमेंट्स आर द सपोर्टिव एलिमेंट्स. अगर आप मृदंग के ऊपर भी अगर माइक लगाते हो तो लगा सकते हो, बट जो माइक गाने वाले का है वो ज्यादा होना चाहिए, ना कि इंस्ट्रूमेंट्स का. सो अगर इंस्ट्रूमेंट्स की ज्यादा आवाज आ रही है तो होली नेम को कवर कर रहा है. वो मेन क्या है भक्तों? वो हरिनाम तो दब गया, वो तो मृदंग करताल के आवाज में दब गया एक्चुअली. तो बजाने वालों को ये बड़ा ही एक तरीके से बजाना आना चाहिए कि जब गायक बड़े हल्के हल्के से गा रहा है तो करताल भी हल्के से बजेगी. ये नहीं कि करताल छन छन करके बज रही है, मृदंग भी जो ठा ठा करके बज रही है. इट्स नॉट गुड कीर्तन. अगर आप अच्छे कीर्तन देखेंगे, लाइव देखो, लाइव कीर्तन अगर ऑब्जर्व करोगे धाम में कहीं पे, तो उसको ऑब्जर्व करना. जब कीर्तन सॉफ्ट है, स्टार्टिंग में कीर्तन सॉफ्ट ही होता है, वो एकदम से पीक भी चलती है. तो इनिशियल में जब सॉफ्ट रहता है तो सारी चीजें, करताल भी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, हाथ पकड़ के बिल्कुल ऐसे चक चक चक. और जैसे ही आवाज कीर्तन की बढ़ने स्टार्ट हो जाती है फिर आप फुल उस पर, तो फिर कीर्तन अच्छा लगेगा. सपोज करो आवाज बिल्कुल मध्य में और यहाँ करताल की आवाज ज्यादा आ रही है, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट वेरी, इट्स नेचुरल. पाकिस्तान बॉम्ब में निकाल रहा है. इट्स नॉर्मल थिंग है. ओके, गो अहेड. नृत्य, हाँ ये बड़ा है, ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है. यस, यू विल लव इट. नृत्य कैसे करना चाहिए ऐसे ही पढ़ देते. उसमें रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा ऐसा नहीं. श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए. या इसमें एक सीखना चाहिए. तो भगवान के सामने जब नृत्य करना है, सो इट्स अ वेरी रिप्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन. जो भगवान अगर देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे ना कि अच्छा कोरियोग्राफी बनी, कुछ सेक्शन, कुछ बन रहा है यहाँ पे, कुछ बन रहा है. भगवान की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो वहाँ कुछ अच्छा लग रहा है. सो इसलिए हम नृत्य करते हैं. अब ये आगे आएगा कि क्यों नृत्य नहीं भी करना चाहिए. ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हों. ऑलराइट, आपके हैंडआउट्स में आ जाओ, वो जो एक्स्ट्रा नोट्स दिए हुए हैं. ये 20 पेज पे ही 20 और 21. तो इसके अंदर कुछ अच्छे दृश्य, अच्छे चित्र दिखाए गए हैं किस प्रकार से जो है आपको नृत्य करना चाहिए. तो इसमें 2 स्टेप दिखाए हुए हैं किस प्रकार से प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और सेम जो कोरियोग्राफी करते हैं ना, इसको पैटर्न्स, कुछ पैटर्न बनाने हैं. सो वो किस प्रकार के पैटर्न बनाने चाहिए. सो एक है प्रभु वाला जो पैटर्न है, इज लाइक हाथ पकड़ के और राइट लेग, बस राइट लेग का ही काम है सारा का काम. बस ये राइट लेग ही घूमती रहेगी. इसी को घुमाना है. सर्कल बना के, तो अलग अलग तरीके के सर्कल बना सकते हो. ओल्ड ग्रुप, ओल्ड साइड काइंड ऑफ सर्कल, मिडल एज, यंग, ऐसे माता जी स्टार्ट. ऑलराइट, सो एक ग्रुप यहाँ पे बना के 3 या 4 लोग, 5-5 लोगों के एक ग्रुप बनाइए और 5-5 लोगों के यहाँ पे ग्रुप. हाँ, आई एम सेइंग, नॉट वरी.
यस शो में प्रेजेंटेशन मार्क्स मिलने वाले हैं सब लोगों को। यंग यंग एक साथ, ओल्ड ओल्ड एक साथ, मिडिल एज एक साथ। थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो उस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और ऑथराइज स्टेप्स कर सकते हैं। सो कुछ मिस्टेक्स हो रही थी। सो ग्रुप नंबर 1 मतलब जो ग्रुप वहां स्ट्रगल कर रहा था प्रभुज का, और ग्रुप नंबर 2 मतलब जो ये था, ये वाला ऑलमोस्ट वेरी एक्टिव। ग्रुप नंबर 3 ये वाला। ग्रुप नंबर 4 was good, like they had some formation properly.
और जब कीर्तनिया गा रहा हो तब उस टाइम पे श्रवण करना है, और जब आपकी बारी हो तो बोलना है। तो जब अक्सर एंथुजियाज्म में होते हैं ना, तो फिर साधु बोलने लगते हैं, होश में रहते। तो एक्चुअली वैसे ना, ये कि आप लोग जब चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि महाप्रभु के पार्षद किस प्रकार से कीर्तन कर रहे होते हैं। तो उत्साहमयी, जोर जोर से जंप, मतलब अगर है तो रोक, ठीक है, लेकिन उत्साहमयी डांस होना चाहिए। वो मंदम सा मरा हुआ लगना चाहिए कि कीर्तन में डांस हो रहा है ना, उस प्रकार से जोर से, उत्साह से, फुल उसके अंदर, फुल पेस के अंदर। सो और पैटर्न्स, ऑथेंटिक पैटर्न्स बनाइए जो है, और जब घूम रहे हो तो दोनों हाथ करके या एक हाथ करके अच्छे से, और राइट लेग को यूज करना है। राइट लेग मैक्सिमम स्टेप्स में राइट लेग यूज होते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को स्वामी स्टेप पता है? स्वामी स्टेप प्रभुपाद का जो स्टेप था, तो इट वाज जस्ट लाइक जस्ट ऐसे, ये सिंपल स्टेप है। सो अगर आप कुछ नहीं जानते, शरीर में आलस है, तो ऐसे कर सकते, सिंपल। यस ब्रो, क्वेश्चन। जी हमें अच्छे से इसमें डांस करने के स्टेप्स मालूम, आप थोड़ा स्टेप्स बताओ ना अच्छे वाले। हाँ, एक्चुअली सर गुड थिंग, ये मैंने एक जो NIT लंदन में पढ़ा था, तो वी हैड अ प्रॉपर सेशन कि डांस करते कैसे हैं, पहले इसको सीखो। तो अभी तो टाइम हो गया तो मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स दिखाता हूँ जो ये सोबर है, ऑथेंटिक है, यू विल नेवर फेल लाइक। सो इट्स लाइक एक है सर्कल वाला, तो जब भी आप सर्कल बनाओ तो राइट लेग हमेशा राइट लेग, ये कभी फेल नहीं होगा। तो आप इसमें उल्टा भी आ सकते। एक है जब कीर्तन थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो वो जो पहला ग्रुप करने का प्रयास कर रहा था, तो उसमें आपको 1 2 3 के बाद स्टेप के बाद एक टांग को उठा करके फिर वापस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये टांग हाफ रहती है, और फास्ट के अंदर दूसरा भी ऐसा होता है। ये बस ऐसे ही रहता है, एक ये छोटे स्पेस में यूज होता है। इफ यू वांट टू मेक इट बिगर, लाइक फिर ऐसे रहता है। और फिर जब आप गाओगे तो हाथ ऊपर करके, जब सिंगर गा रहा है तब आप खाली। सो वैसे कोरियोग्राफी बनता है। और फिर कुछ ना समझ में आए तो उस टाइम पे ये ऐसे मंदिरों में मोस्टली इसी तरह से होता है, जब भी आरती गाते हैं तो ब्रह्मचारी अपना सीक्वेंस लाइन बना करके, तो जब गाएंगे तो हाथ ऊपर वो गाएंगे। ये हर एक टेम्पल का अपना एक ट्रेडिशन बनता है, ऐसा फिक्स कहीं पे भी नहीं है। सो एक होता है रो बना के, जो अगर आपके घर बहुत सारे भक्त हैं तो प्रभु एक लाइन में ऐसे हो गए, दूसरे प्रभु ऐसे लाइन में खड़े हो गए। सो देन यू कैन डू लाइक दिस, हरि हराय राम कृष्ण। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है। अगर सीखने में दिक्कत है तो ये बिल्कुल ऐसे है। यस, ये 2 लोग भी कर सकते हैं मैं इनके साथ। फिर एक वो जो स्टेप है कम है, ये सिंपल स्टेप है बाजू वाला, और थोड़ी देर में घूमने के बाद दूसरा वाला है जो चक्कर आएगा। प्रभु जी के लिए इसमें एक अच्छी चीज है कि आप देख सकते हो, जब आप ऐसे घूमो तो आप अपनी इस धोती को ना यहाँ पे पकड़ सकते हो, तो ये धोती मिक्स नहीं होगी। इट्स लाइक दिस। और ऐसे अगर आप इस साइड आ रहे तो तब आपको जरूरत नहीं पड़ती, तब आपकी धोती ऐसे लगेगी। नहीं तो अगर आपको अब ऐसे घूमने लगो तो फिर धोती संभालते रहते हैं। तो इसको बड़े आर्टिकुलेशन तरीके, अच्छे तरीके से आप इसका टॉप पकड़ लो, बस ये नहीं जाएगा आप कहीं। तो उस प्रकार से ये वाला बाजू वाला कर सकते हो, है मल्टीपल स्टेप्स। ग्रुप में होता है वो, एक्चुअली जब ना संघ बन जाता है ना कुछ फ्रेंड्स का,
Which one? Last one. Fast wala is like, oh, मतलब it was in my friend circle, so we used to do like this. वो एक साथ ही करते थे हम सब लोग, फिर उसके अंदर ज़्यादा हो रहता है। एंड देन यू कैन प्ले आल्सो, और फिर इंडिविजुअल भी होता है। जैसे आपने सर्कल बनाया है, सर्कल में एक प्रभु को भेजा आगे पुश कर करके, तो एक प्रभु जाता है, फिर वो अकेला ही रोटेट करता है। हाँ, वो अकेला डांस करता है और ऐसा होता है। फिर वो फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखना, उसमें कुछ वेस्टर्न डिवोटीज की डांसिंग की वो चीज़ें हैं, सो उसमें आपको और एंथुसियास्टिक स्टेप्स दिखाई देंगे। इसमें अगले पेज पे हैं कौन से नहीं करने, उसका दर्शन कर लीजिए। ये वाले देखो भक्तों, और हमें यही आते थे। पहले वाला, ये जो अकेले वाला घूमने वाला ना, ये बड़ा ही मतलब जो हाथ ऐसे सबको आशीर्वाद देगा ये भक्त। दूसरा है बच्चे को उठाना, बच्चे को उठाना नहीं। और ये जो तीसरा, ये तो बड़ा फेमस है, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग इन द सेंस कि लाइक इट्स वेरी डेंजरस। जब दूसरा छूटता है ना तो बहुत ज्यादा की कहीं भी गिरता है। सो ये नहीं करना, इसलिए सिखाया जा रहा है वैष्णव सदाचार। भांगड़ा, It's a wrong style, no? विच वन? Doing this in Kirtan. ऐसे कर सकते हो आखिरी में, बस वो बस भंगड़े वाला नहीं है। ये भंगड़े में होता है। This is why do we raise hands? शो कि भाई तू ही है जो बचाएगा, अब तो भाई मेरे हत्थे नहीं रही। तो ये तो पंजाबी डांस हो जाएगा ना। पंजाबी डांस नहीं कर रहे हैं, कितने हम भगवान ही कर रहे हैं। बाकी अगर आप कल संन्यास ले लो या कोई गुरु बन जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप चलते भट्टे तब देखेंगे, फिर कुछ नहीं, फिर कोई कानून नहीं है। वो तो ये कानून ये शुरू में लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोई ना कोई वैष्णव को कल कहीं ना कहीं दिख जाएगा सीनियर, जो कोई ऐसे कर रहा होगा, तो आपका हृदय से आवाज आएगी प्रमाण मिल गया। तो आपसे ये फॉलो होगा। सो इट्स नॉट दैट बैड लाइक इफ यू वांट डांसिंग, बट इट शुड नॉट बी लाइक भंगड़े वाली फील है। समझ गए, मतलब सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये वाला हम अवॉइड कर सकते हैं, जो आखिरी वाला है, ये जो चक्री 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 I don't know what this is, मतलब मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो। या इसके अंदर ही जैसे मैंने आगे वाला करके दिखाया था, उसी में ही साइड वाला हो जाता है और उसमें कोरियोग्राफी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारे प्रभु हैं, माता जी हैं, तो सपोज करो आप ऊपर से देख रहे हो और पहली रो ऐसे है, और ये पहली रो इस साइड जा रही है और दूसरी रो इधर जा रही है, और फिर तीसरी रो दोबारा से इधर जा रही है, और चौथी रो फिर इधर से जा रही है। ऐसे करेंगे कोरियोग्राफी। और इसके अंदर एक और रहता है, अब ऊपर से अगर दोबारा से देख रहे हो, सो सपोज करो ये वैष्णव है और आप लोगों ने आपने वैष्णव को ऐसे वो करवाया हुआ है अलाइन, और ऐसे आपने इनको अरेंज किया। तो एक ऐसे जाती है और दूसरी ऐसे आती है, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे आएगी, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो इसमें जिग जैग ऐसे दिखाई, ये एक्सपर्टीज से आएगा, एक्सपीरियंस से बार बार ही। जब आप करते रहोगे दिमाग चलेगा कि क्या होगा। और वो जैसे होता है भंगड़े में कैप्टन होता है, तो उसी प्रकार से कीर्तन में भी ना एक प्रभु का दिमाग या माता जी का एक दिमाग चलेगा, यार ये वाली फॉर्मेशन बनाते हैं, वो लीड लेगा, वो करेगा, तो वो फिर आनंद भी रहता है। ऐसा होता है महाप्रभु रथ यात्रा हो रहा है, ये आगे रथ चल रहा है, 7 संकीर्तन पार्टी होती थी और हर संकीर्तन पार्टी में नृत्यक अलग, मृदंग प्लेयर अलग,
There were, I think, 2 in the back, 4, something like this, like ऐसे 3, 2, 5, 6, something 7 Sankirtan parties, but very strong. और कौन नृत्य करता था? अद्वैत आचार्य. हम उनसे जवान है क्या? He was कीर्तनिया, मतलब डांसर. नित्यानंद प्रभु, वक्रेश्वर पंडित, they were the dancer. उसको कहते थे कीर्तन. अभी तो हम स्कूल में एंटर हो रहे हैं, तो सीख रहे हैं स्टेप्स, ए बी सी डी कैसे करते हैं, ओके ओके. बट ओरिजिनल इसको कीर्तन कहते हैं, धूम धड़ाके कीर्तन. मतलब वी रिमेंबर द्वारका के अंदर ऐसे कोई किसी आचार्य का तिरोभाव होता था, भक्ति सिंह ठाकुर का, पौपवार का आविर्भाव, एंड वी यूज्ड टू लाइक हम लोगों के साथ हम सारे ब्रह्मचारी लाइक 2 बजे तक 3 बजे तक कीर्तन चल रहा है. कीर्तन गाने वाला नहीं थक रहा है, नाचने वाला नहीं थक रहा है, और इसको कहते हैं धमाकेदार कीर्तन. ये इंप्रेशन फिर याद भी रहते हैं. ऐसे उस प्रकार से हमें कीर्तन करना चाहिए, डांस करना चाहिए, उत्साह में. नहीं तो अक्सर होता है कि कीर्तन चल रहा है, अच्छा मैयत में आए हैं क्या. फेस्टिवल्स के टाइम पे स्पेशली उत्साह में होना चाहिए. सो ये था वक्तु नृत्य के ऊपर. सो आज यहीं पे रुकते हैं, कल स्टार्ट करेंगे बोलने के ऊपर. वाह, बोलने के ऊपर और प्रचार के ऊपर. ये कवर करने के बाद या रसोई घर हो गया है. फिर कल अगर समय लगेगा तो हम पेज नंबर 22 वाले पे जो वैष्णव से संबंध है, ये सबसे वाइटल सेशन है. इसके बाद जो सेशन है बहुत वाइटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कैसे डीलिंग करना है. और फिर अगला सेक्शन आएगा साधना को. सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस भक्ति सदाचार कोर्स के लिए, सेशन के लिए. वांछा कल्पतरुभ्यश्च